खबरों में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं, मिशन मोड में कांग्रेस और बीजेपी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। भाजपा और केंद्र सरकार के सभी विभाग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महोत्सव कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी देश भर के लिए कार्यक्रम तैयार किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भाजपा जहां हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और तिरंगा पहुंचाने की बात की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें, इसी जुगत में वहीं प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के 75 स्थानों पर एक साथ तिरंगा फहराने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने जा रही है। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान की सफलता के लिए झंडा फहराने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसी तरह कांग्रेस देश भर में 9 अगस्त से 14 अगस्त तक क्रांति दिवस के अवसर पर हर विधानसभा में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं को राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, मिशन मोड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नजर आ रही हैं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और इसके लिए 75 साल का अमृत महोत्सव मनाने के लिए दोनों ने ही तैयारियां कर दी हैं। दोनों ही अब जहां हर घर तिरंगा पहुंचाने की मुहिम अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जाएगी और वहां तिरंगा नहीं पहुंचाएंगे बल्कि साथ ही साथ अपनी योजनाएं भी बताएंगे। और वहीं अगर हम देखें कांग्रेस, तो कांग्रेस भी पदयात्रा निकालने जा रही है। दोनों मिशन मोड में, क्या तैयारी है, क्या जानकारी है? देखिए हैदर, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव वर्सेस क्रांति दिवस, और देश के भी दो बड़े दल जो यही चाह रही है कि इसका पूरी तरह से मिशन मोड के लिए यूज किया जाए, इसका उपयोग किया जाए। तो घर घर पहुंचने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए दोनों ही दलों ने, दोनों का एजेंडा यही रहा है कि वो हम लोगों के बीच जाए और इसके जरिए हम लोगों तक पहुंच सके। तो जिस तरह से हमने देखा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो 13 से 14 तारीख तक जो आयोजन किया जाना है, हर घर झंडा भाजपा द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। बड़े बृहद तौर पर इसे लिया जा रहा है। इसके साथ ही क्रांति दिवस के अवसर पर 9 से 13 तारीख तक जो है कांग्रेस भी हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी। तो जाहिर तौर पे इसे हम इलेक्शन एजेंडा ही कह सकते हैं, क्योंकि 2022 और 23 ज्यादा दूर नहीं है। और इस बहाने जो आजादी का महोत्सव है, अमृत महोत्सव या फिर इसे कह ले क्रांति दिवस, तो जाहिर तौर पे दोनों ही दल के नेता जो चाहते हैं कि वो पहुंच सके घर घर। जी बिल्कुल, तो दोनों ही नेता ये चाहते हैं कि घर घर पहुंच सके ये मैसेज, ये संदेश कि आजादी का 75 साल हो गए और ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ये चाहती हैं कि न सिर्फ तिरंगा यात्रा निकले, बल्कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन, जो देश में खोई हुई जमीन है, उसको तलाश रही है और एक बड़ा संदेश तिरंगा यात्रा के जरिए पदयात्रा के जरिए देना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा की इस मुहिम के जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहती है और जहां कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी में, उसको भी मजबूत करना चाहती है। तो न सिर्फ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा बल्कि पार्टियां भी मजबूत हो जाएंगी। ये भी एक मुहिम है अंदर खाना। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही में होड़ है, इसलिए अमृत महोत्सव की दोनों ओर हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, इस पूरे अभियान को यदि हम देखा जाए तो ये जिस तरह से इलेक्शन का ही एजेंडा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा मोदी सरकार के जो 8 साल के कार्यकाल है, इसको लोगों तक ले जा रही है। हालांकि अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं है जो स्थानीय चेहरा होना चाहिए भाजपा संगठन के अंदर, जो सीएम के दावेदार हो या जो जिन्हें प्रमुख ओहदा दिया गया है कि हाँ ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं है। लेकिन मोदी के चेहरे पे
पूरा इलेक्शन लड़ा जाना है, जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो लड़ा जाना है, तो जाहिर तौर पे भाजपा की इसकी पूरी तैयारी है। और इसी अमृत महोत्सव जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, इसी को ही आगे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए पूरी बाकायदा जो कार्यकर्ताओं की फौज है भाजपा ने खड़ी कर दी है और लगातार इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की मैं यदि बात करूं तो कांग्रेस फिलहाल राज्य की सत्ता में है, दोबारा सत्ता में आने की कवायद जारी है। और इसी के तहत जो हर विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की जो पदयात्रा की जाएगी, ये जाहिर तौर पे एक बड़ा अभियान होगा, क्योंकि इसके लिए संगठन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे उन पदयात्राओं में। साथ ही जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पे यह एक अभियान जो है कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये अभियान बेहतर साबित हो सकता है और इसीलिए लगातार ये कवायद जारी है, लगातार होड़ मची हुई है। और जहां पदयात्रा की जाएगी तो वहीं तिरंगा घर घर तक पहुंचाने की इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 75 स्थानों पर तिरंगा फहराएगी भारतीय जनता पार्टी और 75 किलोमीटर पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। तो 75 किलोमीटर पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों में होड़ है। मिशन 2023 को पाने की होड़ मची हुई है और इसीलिए अब पदयात्रा निकाली जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 75 किलोमीटर यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश दिया जाएगा और 75 किलोमीटर यह पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा यात्रा निकालेगी।